हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आपका पैचअप होगा और होगा तो कब तक होगा। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सोच रहे हैं कि पता नहीं आपके पर्सन दोबारा कभी आपके टच में आएगा या नहीं, या फिर आप दोबारा कभी साथ होंगे या नहीं, कभी पैचअप होगा या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या है यूनिवर्स के। मैसेजेस फॉर Capricorn. Ten of Wands, the Star, Seven of Cups, Nine of Pentacles in reverse, and the Tower in reverse. Okay, so Capricorn, the star के होने का मतलब है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। ओके, नाउ धोखा देने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको किसी के साथ चीट ही किया हो, वो भी हो सकता है, बट यहाँ पे इसका मतलब ये है कि उन्होंने कभी भी अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं किया, उन्होंने कभी अपनी गलती को माना नहीं, उन्होंने कभी आपको सीरियसली नहीं लिया, या आपको कभी ऐसे नहीं फील कराया जैसे कि वो आपको सेफ रख सकते हैं इस रिलेशनशिप में। आप सिक्योर है, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप कम से कम ये समझ के आगे बढ़े कि आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं या जिसके साथ कमिटेड हैं, आप उसे कम से कम अच्छी तरीके से पहचानते तो है। वो पर्सन जो भी कह रहा है आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप एक ऐसे पर्सन के साथ है जिसके साथ आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर है। तो ये पर्सन ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि उन्होंने एक्चुअली आपको बहुत हर्ट कर दिया है। इनफैक्ट 7 ऑफ कप्स के साथ हो सकता है कि ये पर्सन शुरुआत में जब आपसे मिला था तो इन्होंने जो पिक्चर आपको दिखाई, जो कुछ भी अपनी पर्सनालिटी के बारे में ये शो कर रहे थे, वो सब कुछ परफेक्ट था आपके अकॉर्डिंग, एंड आप सरफेस के नीचे नहीं देख पाए। कैप्रिकॉर्न, टैरो आपसे कह रहा है कि ये पर्सन आपको चाहता है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको नहीं चाहता और इसलिए उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया या आपसे दूर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच ये है कि इस पर्सन ने आपसे शायद इतने सारे झूठ बोले हैं कि इस पर्सन को अब याद भी नहीं है कि उन्होंने क्या क्या झूठ बोले हैं और उन्हें किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करना है। ये पर्सन यह सोच रहा है कि अब अगर वो आपको सच बताना शुरू करेंगे कैप्रिकॉर्न, तो वैसे भी ये रिलेशनशिप बचने वाला नहीं है, ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। इस पर्सन को यह लगता है कि शायद आपसे दूर रहने में ही भलाई है। आपसे अगर वो दूर रहेंगे तो एक तो उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा, दूसरी तरफ वो एक तरीके के डायलेमा में आपको रख पाएंगे और आप शायद उनका वेट करते रहें, एंड मे बी वक्त के साथ शायद आप इतने ज्यादा डेस्परेट हो जाएं, इतना ज्यादा रेस्टलेस हो जाएं कि आप सारी चीजों को भूलने के लिए तैयार हो जाएं। वक्त के साथ शायद उनके लिए चीजें आसान हो जाएगी, यही ये पर्सन फील कर रहा है। ऑल्सो ये पर्सन ये 10 ऑफ वॉन्ड्स कैरी कर रहा है। कैप्रिकॉर्न, इस पर्सन को लगता है जैसे कि सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है और ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपने किया है जिसकी वजह से ये पर्सन सफर कर रहा है, ये उनका खुद का किया धरा है और ये पर्सन जैसा लग रहा है किसी बोझ को कैरी करते करते परेशान हो गए हैं। ये बोझ उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा, मन के ऊपर एक अजीब सा बोझ है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई फीलिंग उनका पीछा कर रही है। वो अपने आप को बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार अपने एक्शंस के लिए कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हैं। बिकॉज इस पर्सन के लिए दुनिया का जो सबसे मुश्किल काम है वो है अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, और वही करने पे इनका जो हायर सेल्फ है, इनकी जो सोल है, इन्हें मजबूर कर रही है, इन्हें बार बार मिरर दिखा रही है और ये पर्सन इस मिरर को देखना नहीं चाहता। एंड यही एक वजह है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। उनके मन के ऊपर गिल्ट का बोझ है, शेम का बोझ है, सारी नेगेटिव फीलिंग्स उनके मन के ऊपर हावी हो रही है और
इन सब चीज़ों को एक साथ फेस करना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, और इसलिए उसका रिजल्ट हुआ है ये द टावर इन रिवर्स। सो जो भी ये पर्सन अपने बारे में आज तक सोचता आया, जो भी ये खुद को समझते आए, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक मोमेंट में खत्म हो गया, एक मोमेंट में मिट्टी में मिल गया, और अब वो कुछ भी नहीं है। वो जब खुद को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ वो इंसान नजर आता है जो कि बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गया, जो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहा। और इस पर्सन को अंदाजा है कि आप उनसे कितने डिफरेंट हैं, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ रिवर्स में है। तो इस पर्सन को पता है कि आप ये ब्यूटीफुल पर्सन हैं जिसने वो हर कुछ किया जो वो कर सकता था इस रिलेशनशिप के लिए। आपके जैसे पर्सन ने उन्हें चूज किया, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, इसके लिए उन्हें ग्रेटफुल होना चाहिए था। बट उन्होंने इन चीजों की रेस्पेक्ट नहीं की, और अब इस पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने आपकी नजर में अपनी सारी रेस्पेक्ट और जितनी भी फीलिंग्स थी आपके मन में उनके लिए, वो सब कुछ खो दिया है। सो ये पर्सन जानता है कि उन्होंने आपको काफी अपसेट किया है। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, the Chariot, King of Cups, 2 of Pentacles, 7 of Wands in reverse, and Queen of Swords. Okay, so हमारे पास है 2 of Pentacles। 2 of Pentacles के साथ ये पर्सन अब फिर से पास्ट के बारे में सोच रहा है, और लगता है जैसे आजकल इनके पास ज्यादा कुछ सोचने को है नहीं। मे बी आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे जो कि या तो कमिटेड था किसी और से, या था मैरिड, या फिर बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड था। ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज हो सकते हैं इनके, और ये उन लोगों में से है जो वही करता है जिसे उनकी फैमिली अप्रूव करती है या जिसे सोसाइटी अप्रूवल देती है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज की परवाह थी, और दूसरों को खुश रखने की कोशिश में ये पर्सन इतना ज्यादा खुद को इग्नोर करता गया कि अब उन्होंने अपनी खुशियों को खो दिया है। बस दूसरों का वैलिडेशन ही उनके पास बचा है, और वो भी नहीं शायद, बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि ये पर्सन इस वक्त बिल्कुल हेल्पलेस सा महसूस कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि कोई उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई उन्हें समझता नहीं है। सो ये पर्सन सोच रहा है कि चीज़ों को वो कैसे सॉल्व करें। ऑल्सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ इस पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी गुस्सा हैं, और आपके गुस्से की वजह ये पर्सन जानता है। सो ऐसा लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा डरा हुआ भी है। द चैरियट के साथ ये पर्सन आपको अप्रोच करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नजर आता है। अगर मैं बात करूं इंटेंशन की, तो इंटेंशन उनका बिल्कुल क्लियर है। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ पैचअप करें, बट थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। बट एनीवेज, चूंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मे बी ये चीज 2 मंथ्स के अंदर ही हो जाएगी या 2 वीक्स में ही हो जाएगी, और आप देखेंगे कि सब कुछ आपके लिए फेवरेबल वे में बदलने लगेगा। सो ये पर्सन सोच रहा है कि किस तरीके से वो चीजों को आगे बढ़ाए, एंड इवेंचुअली ये कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है कैप्रिकॉर्न। Hope, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके लिए लव है और वो आपको जरूर मिलेगा। सो अपने वर्थ को पहचानिए, और आप वो सब कुछ अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। अच्छे थॉट्स को चूज कीजिए। नेगेटिविटी का कोई काम नहीं है आपके लाइफ में, और जितने ऑब्स्टिकल्स आने थे वो आ चुके हैं। सो प्रिपेयर्ड रहिए अब अपने रिवॉर्ड्स के लिए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आपका पैचअप कब तक होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।